आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय, दक्ष की देवी आराधना। नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, आपने यह जो शिवाशिव का ही कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया, उसे सुनकर मेरा जन्म पवित्र हो गया है। यह कहिए कि देवी की आराधना से आपने कौन सा वर प्राप्त किया है, वह दक्ष कन्या कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम समस्त मुनियों से बढ़कर हो। व्रती दक्ष ने तप किया और वर पाया, इसके लिए मैं उन्हें पहले ही आदेश दे चुका था। अब वे जगत अंबिका की आराधना करने के लिए ही तप करने चले गए हैं। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों से निरंतर तप किया। तब दक्ष को जगत अंबिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने ही दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा कि मेरे पूर्ण अवतार स्वामी शंकर रुद्र नाम से ही ब्रह्मा के पुत्र रूप में ही अवतार लिए हैं। तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ है। तब शिव जी की पत्नी कौन हो? तुम्हें उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। अब जगदम्बा ने ही उन्हें यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री की से पुत्री के रूप में ही उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर ही शिव की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के सेव्य निर्विकार शिव जी बिना तप के ही नहीं प्राप्त हो सकते। पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना। मेरा कहना है कि असत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या बनना चाहती हूँ। सर्वदा शिव जी की पत्नी बनती रहूंगी। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि यही वर मैं तुमको देती हूँ। दक्ष को ऐसा वर देकर ही देवी अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए और देवी मेरी कन्या होगी। उन्हें इस विचार में बड़ा प्रसन्नता हुई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।